नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। यस, इट्स बिन अ वाइल कि हमने कोई वीडियोस पुट नहीं किए हैं। सो हियर वी आर विद द Q&A सेशन। जो आपने क्वेश्चंस पुट किए हैं, जो क्वेरीज आपने पुट किए हैं ऑन द कमेंट सेक्शंस सभी वीडियोस में एंड ऑन द इंस्टाग्राम पोल ऑल्सो, वहाँ से आई जस्ट आस्क्ड माई टीम टू पिक अप 7 to 8 क्वेश्चंस जो कि हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। एंड आई रियली होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन आपने पुट ऑन किया है वो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने पूछा है कि आई एम 40+, कैन आई स्टार्ट माई करियर इन योगा नाउ? Yes, definitely. Age is not a matter here actually. आप 40+ हो या 50+ हो, you can start until and unless you are 65 because obviously if you are planning to start your career in yoga, you need certifications to start that. तो certification के लिए there are two kinds of certifications that you can go for. फर्स्ट इज़ आप जो है TTCs कर सकते हैं फ्रॉम द योगा अलायंस USA। वहाँ से आप 200 आवर्स 300 आवर्स का TTC कर सकते हैं। सेकेंड इज़ यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, मास्टर्स और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज। सो यू कैन गो फॉर दैट टू। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया होता है कि द मैक्सिमम एज इज़ 65। सो सिंस यू आर 40+ ओनली, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर करियर नाउ। ऑल यू नीड इज़ आपका an open heart and nothing else. So I wish you best wishes from my side actually. आप 40 के बाद भी you are planning to start your career, that's a really great thing. So I think you just got your answer. Second, किसी ने पूछा है कि can I directly do masters in yoga after BCom? So this is also a very important question I feel, जो कि बहुत ज़्यादा queries comment section में मतलब ये था ये क्वेश्चन। किसी ने BCom पूछा है, किसी ने BA पूछा है, किसी ने कुछ और पूछा है। तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ क्राइटेरिया क्या होता है। तो सपोज़ इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स इन योगा, मास्टर्स में भी दो जो है अलग अलग पाथ होते हैं। फर्स्ट इज़ MA इन योगा और दूसरा है MSc इन योगा। तो सपोज़ यू आर ऑप्टिंग फॉर MA इन योगा, आपको बस ग्रेजुएट होना है किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम ऑफ 40% ऑफ मार्क्स। लेकिन इफ़ यू टेक माई सजेशन, 50% मार्क्स रखना इज़ सेफ साइडेड ऑलवेज़, क्योंकि जो भी कॉलेजेस में आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपके इंटरव्यूज़ होंगे, वहाँ और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। तो जितना आपका मार्क्स हाई रहेगा ग्रेजुएशन में, उतना चांसेस ज़्यादा होता है टू गेट सिलेक्टेड। तो दिस इज़ वन थिंग कि इफ़ यू वांट टू डू MA इन योगा, ऑल यू नीड इज़ कि किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो BA हो, BCom हो, you just need to complete your graduation degree. Now for the MSc in yoga, इसमें specific होता है कि अगर आप MSc योगा करना चाहते हैं तो you need BSc सर्टिफिकेशन ही। तो आपका जो डिग्री है वो BSc ही होना चाहिए, बैचलर इन साइंस। वो किसी भी आप सब्जेक्ट से कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, लेकिन आपका BSc होना इज़ अ मस्ट। सो आई थिंक यू जस्ट गॉट योर आंसर। और भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं 3rd सेम में हूँ, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, ये सब। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया है कि येस, यू कैन डू मास्टर्स इन योगा। जो इंडिया में ज़्यादा चलता है वो है MA योगा। इफ़ यू आर टॉकिंग और इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर MA योगा, जस्ट आपको अपना
नॉर्मल एक ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी एक्चुअली फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में। थर्ड क्वेश्चन इज, किसी ने पूछा है फ्रॉम वेयर कैन वी टेक द YCB सर्टिफिकेट। सो फर्स्ट थिंग, YCB सर्टिफिकेट कैन बी टेकन, you have to give examination, the yoga professionals examination, clear it up, and then you can you will be awarded with the YCB certificate. ठीक है, उसको हम ले नहीं सकते। किसी ने तो इसके सेकंड में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी ने इसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि YCB का सर्टिफिकेट फ्री में कैसे मिलेगा। Like how can you get such a precious certificate free of cost? First thing, पैसों का बात नहीं है, it's all about the efforts. So YCB एक बहुत हाई लेवल का एग्जामिनेशन होता है। जिनको नहीं पता, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। I would highly recommend you to watch this 2 videos of ours. इसमें मैंने एकदम बेसिक से समझाया है व्हाट इज़ YCB, क्या क्या लेवल्स है YCB के, कैसे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से बुक्स रिकमेंडेड है सबसे ज़्यादा, सब कुछ मैंने इन दोनों वीडियोस में दिया है। सो डू चेक इट आउट। ये 2 वीडियोस देखने के बाद आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द YCB एग्ज़ाम वो क्लियर होने चाहिए। फिर भी लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। YCB एक्चुअली जो है उसके बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स है, अलग अलग लेवल्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट सूट कर रहा हो, आप अपने हिसाब से वो लेवल चूज़ करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है एंड क्या प्रोसेस एंड ऑल है वो आप इन दोनों वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने इन दोनों वीडियोस में YCB का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, जहाँ से यू कैन अप्लाई फॉर और रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट डे आपका नॉर्मल टेस्ट होता है थियोरी का, जो कि MCQ पैटर्न में होता है, एंड सेकेंड डे आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा सेशन होता है। ठीक है, 2 दिन में ये एग्ज़ाम जो है वो आपको कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन ही होता है ये चीज़। तो आई थिंक यू विल जस्ट बी वेरी क्लियर अगर आप ये दोनों वीडियोस अच्छे से देखेंगे। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चंस क्वेरीज आपके मन में रह जाता है, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, यूज़ द कमेंट सेक्शन। ये इस वीडियो में या कोई भी वीडियोज़ में आप पुट ऑन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन रिगार्डिंग द YCB एग्ज़ाम। उसका भी आंसर जो है हम ज़रूर देंगे आगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट मी द बेस्ट योगा कॉलेज इन इंडिया। सो द बेस्ट योगा कॉलेज, आई डोंट थिंक बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मैं अगर एक योगा कॉलेज को बेस्ट बोलूँ तो दिस इज़ द वीडियो आई विल रिकमेंड यू। इसमें मैंने 6 जो टॉप 6 योगा कॉलेजेस है इंडिया के, उसको रिकमेंड किया है इसमें। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। ये इसमें आपको अप्लाई करके आपको एग्जामिनेशन एंड ऑल उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। सपोज़ आपके घर से, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से ये थोड़ा इनकन्वीनियंट पड़ता है आपको कि बहुत दूर है, बहुत ये है, तो जस्ट डू लेट अस नो कि आप कौन से स्टेट से हैं। Our team will definitely guide you in by suggesting you the best colleges जो आपके स्टेट में है। It's always better कि आप अपने पास जो भी कॉलेजेस है वहीं से आप जो है अपना डिग्री कंप्लीट करें। एंड मेरे को जो लगता है कॉलेज येस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे खुद स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज बुक्स एंड ऑल आपको दे ही देते हैं कॉलेज से, यू हैव टू बाई द बुक्स एंड यू कैन जस्ट रीड ऑन योर ओन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अप। ऑलराइट, बस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी कॉलेजेस आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, वो UGC रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फ्रॉड हो या UGC रिकॉग्नाइज्ड ना हो, फिर आपका सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहता फिर।
ठीक है। बेस्ट मैंने ये वीडियो में जो बोला है उसमें अगर आपको मिल जाता है, दैट्स ग्रेट थिंग। उससे भी अगर प्रिसाइसली चाहिए, डू लेट अस नो योर city name or your state name. Our team will definitely guide you in that. ठीक है। All right, so next question, how to get yoga teachers job in India? This is one of the most asked questions in our comment section. जो मेरे को अभी लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप हमारे करियर इन योगा प्लेलिस्ट को अच्छे से हर एक वीडियो को शुरू से लेके पता नहीं कितने वीडियोस बनाए होंगे हमने करियर इन योगा प्लेलिस्ट में, लेकिन जितने भी वीडियोस है, कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो लाइक नॉन इन्फॉर्मेटिव हो। हर एक वीडियो में मैंने लाइक भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर भी आपका जो ये क्वेश्चन है कि योगा जॉब्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए मैं 3 वीडियोस सजेस्ट करूँगी। फर्स्ट वन इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट विद ऐश्वर्या, आप इसको ज़रूर देखें। ऐश्वर्या इज़ वर्किंग विथ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया एंड वो बहुत हाई पोस्ट पे है। शी एक्चुअली जस्ट क्लियरली मैंशनड कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट जो 2 वीडियोस है, ये दोनों वीडियोस हैं दैट आई विल रिकमेंड यू कि आप कैसे जो है, इसमें एक वीडियो में तो मैंने कंपनीज़ के नाम भी बोले हैं और दूसरे में मैंने बोला है कि आप कैसे अपने आप को मतलब अपग्रेड करके प्रेजेंट करके कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द जॉब्स एंड ऑल। लेकिन प्रिसाइसली मैं आंसर देना चाहूँगी इस चीज़ का। सपोज़ आपको ये तीनों वीडियोस से आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है जो यहाँ सोल्यूशन इन तीनों वीडियोस में सोल्यूशन दिया गया है, माय सजेशन टू यू विल बी दैट कि आप लिंक्डइन में एक्टिव रहो। मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑप्टिमाइज इट कम्प्लीटली एंड जो लीडिंग योगा कंपनीज़ है इंडिया में, वो अपने जॉब ओपनिंग्स जो है वो लिंक्डइन में जो है वैकेंसीज वो छोड़ते हैं। आप उनको अगर फॉलो करेंगे लिंक्डइन में, यू विल गेट टू नो कि उनका वैकेंसी आया कि नहीं। लिंक्डइन के थ्रू आप डायरेक्टली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि लिंक्डइन में भी एक ऑप्शन होता है कि आप अपना CV अपलोड करके रखें। जब भी कोई वैकेंसी आए किसी भी कंपनी में, यू कैन जस्ट क्लिक द अप्लाई बटन और आपका CV जो है उनके पास पहुँच जाता है। अगर उनको वर्थ इट लगा, दे विल जस्ट connect with you automatically. Next question is benefits of the YCB certificates. Right. तो आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पूछेंगे तो मैं तो थोड़ा सा लाइक डबल आंसर दूंगी इसका। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ। बेनिफिट्स मैं एक्चुअली 2 तरीके से देखती हूँ। एक है मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स, जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसी को पिन पॉइंट करके पूछा गया है। सेकंड इज़ आप YCB एग्ज़ाम के लिए जब भी प्रिपेयर करते हैं, YCB एग्ज़ाम का जो सिलेबस है डिफरेंट लेवल्स के लिए, हर एक लेवल का जो सिलेबस है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक फोकस किया है थियोरी सेक्शन में, थियोरी पार्ट में। ठीक है, तो जब ये प्रिपेयर करते हैं ना YCB के किसी भी लेवल के लिए, यू हैव टू स्टडी वेरी डीपली। उससे आपका नॉलेज जो है वो बहुत जो है आप गेन करते हैं, नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है। सो ये वन ऑफ द लाइक मेरे से अगर पूछेंगे तो जो फर्स्ट बेनिफिट है वो इसका यही है कि आपको थियोरी का इतना डीप आपको पढ़ना पड़ता है कि आपका ब्रश अप हो जाता है। आप किसी भी कोई भी आपने सर्टिफिकेशन लिया हो, आपने मास्टर्स भी किया हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम थियोरी को पीछे छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल क्योंकि डेली हमारा प्रैक्टिस में रहता है तो वो हमको हो जाता है, वो कर पाते हैं हम लोग, लेकिन वो थियोरी पीछे छूट जाता है। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। लेकिन मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के बारे में अगर मैं बोलूँ कि YCB का जो सर्टिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिलेगा। ठीक है, suppose you are applying in Kendra Vidyalaya or any of the state government institutions, schools हो या colleges हो या कहीं और departments में, वहाँ अगर आप अपना YCB सर्टिफिकेट जो भी लेवल का हो वो शो करते हैं,
वहाँ आपको प्रायोरिटी मिलता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी अपने स्टेट का। हमारे स्टेट में असम में क्या होता है कि हर थर्ड मंथ में या फिर हर सिक्स्थ मंथ पे स्कीम्स निकलते हैं गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से, एंड दे रिक्रूट योगा टीचर्स। और उसमें जिनके पास YCB का सर्टिफिकेशन होता है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। बट दिस डजंट हैपन्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स कम्प्लीटली डिफरेंटली, ठीक है। उसमें आपके स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। आपने पहले कहीं पे अगर काम किया है, लाइक एक्सपीरियंस आपका कितना है, क्या है, क्लासेस आप कैसे लेते हैं, वो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटाइज की जाती है। सो YCBs मोस्टली ज़्यादा मतलब अब अगर आप देख रहे हो उसका मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के बारे में, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल जाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने पूछा है, डज डिस्टेंस सर्टिफिकेट होल्ड्स इक्वल वैल्यू एज द रेगुलर वंस? यस, डेफिनेटली। इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगी हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, दिस वन। तो इसमें ऐश्वर्या ने बताया था कि उन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो डिस्टेंस से किया है, एंड शी इज़ वर्किंग विद अ लीडिंग योगा कंपनी, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर आप डिस्टेंस से कर रहे हो, आप रेगुलर कर रहे हो कोर्स। जो ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो भी कॉलेज से कर रहे हो वो UGC रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, बस यही मैटर करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कॉलेज रिकमेंडेशंस एंड ऑल का। फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको प्रिसाइसली चाहिए तो आप अपने स्टेट का नाम नीचे दे सकते हैं कि आवर टीम विल डेफिनेटली लाइक सजेस्ट यू द बेस्ट कॉलेजेस जो आपके स्टेट में है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर आपने किया और डिस्टेंस में किया तो अंतर होगा, कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे जॉब में या फिर कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने पूछा है, डू आई नीड टू बिल्ड माई ऑनलाइन प्रेजेंस टू गेट क्लाइंट्स? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। मेरे को बहुत अच्छा लगा किसी ने ऐसे पूछा क्वेश्चन। सो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने मतलब पूछेंगे तो for me it's a big yes. 99% ऑफ द टाइम आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू बिल्ड योर करियर। आज के डेट पे अगर आप आज से लाइक 5-7 साल पहले भी अगर आप देखते, अगर आप योगा टीचर तब से हो, सपोज यू आर वॉकिंग फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years, तब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। लेकिन आज के डेट पे ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, और आप ऐसा भी नहीं सोच सकते ना कि सपोज़ मैं अपने एग्जांपल लेती हूँ कि मैं सिलचर से हूँ तो मैं बस सिलचर के क्लाइंट्स को ही करवाऊँगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना। वी हैव द एंटायर वर्ल्ड। हम अगर अपना कंटेंट क्रिएशन से वी कैन रीच आउट टू अ पोटेंशियल क्लाइंट्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। एंड ये भी नहीं है कि हम जिस क्लाइंट्स के पास पहुंच रहे हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन करियर इन योगा हमने चुना इसका नीश और उस पर हम वीडियोज़ बनाते गए तो ये मोनेटाइज हो गया चैनल, एंड ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया हमारे लिए। सेम इंस्टाग्राम का भी है कि आप अगर क्वालिटी कंटेंट डालते हो, फॉलोअर्स आपका जो है अच्छा है, मोनेटाइज हो गया है, यू विल गेट ब्रांड प्रमोशंस आपको मिलेंगे, आपको मोनेटाइजेशन लाइक वहाँ से आपके अर्निंग एंड ऑल एवरीथिंग होगी, है ना। सो फॉर मी इट्स अ बिग येस। 1% मैं उनके लिए नो बोलूँगी जिनका योगा स्टूडियोज़ का बिजनेस है ओनली। एंड जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हमारा योगा स्टूडियोज़ है हमारे होम टाउन में, एंड वहाँ पे लोकल्स ही आते हैं, एंड वहाँ पे हमको उतना ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो वर्ड ऑफ माउथ से हो जाता है। और हमने योगा स्टूडियो काफ़ी पहले, लाइक 4-5 साल हो गए हमको योगा स्टूडियो खोले हुए,
वो होता जाता है लाइक अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो बाकियों को भी जाके रिकमेंड करते हैं, उससे क्लाइंट रिटेंशन हमारा रहता ही है. वी डोंट हैव टू स्पेंड लाइक आवर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन द ऑनलाइन प्रेजेंस. अगर ऐसा है आपका कि 4-5 साल पुराना योगा स्टूडियो है और चल रहा है, आपका क्लाइंट मतलब अच्छा क्लाइंट बेस है, वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है, तो हियर यू डोंट नीड योर ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर श्योर. ठीक है. लेकिन अगर आप अभी योगा स्टूडियो खोल रहे हैं, डेफिनेटली विल हैव टू मार्केट योरसेल्फ अप ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स भी आप अपना सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू कि आपके एरिया में क्या चलता है. बट येस, अभी के दिन में इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है. पर्सनल ब्रांडिंग आपका जितना स्ट्रांग होगा एक योगा टीचर के हिसाब से, यू विल गेट मोर पोटेंशियल क्लाइंट्स. देर आर ह्यूज चांसेस कि लोग आपके पास ही आएंगे. सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा. और भी अगर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली यूज़ द कमेंट सेक्शन. वहाँ पे आप क्वेरीज एंड क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं. बट आई एम प्लानिंग इज़ कि हम हर मंथ में एक Q&A सेशन करें, ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो हम क्लियर कर सकें. एंड येस, अगर आप हमारे हर इवेंट को, हर एक्चुअली करियर इन योगा रिलेटेड कंटेंट को डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आरोग्यम के पेज पे. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पर्सनल पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सभी के लिंक्स हम जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे. यू कैन जस्ट फॉलो अस देयर एंड उस हिसाब से आप अपने आप को भी अपडेट कर सकते हैं. यू कैन जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ अस पर्सनली. ठीक है. आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल. अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो जस्ट गिव इट अ लाइक, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And yes, do follow us on Instagram. And one more thing, I'm going for a 1 month training program somewhere. I'm very excited for that. And मैं सोच रही थी कि मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक मिनी व्लॉग बनाऊँ हर दिन. And I would like to share with you all as YouTube shorts every day. ताकि मैं वहाँ से जो सीख रही हूँ, हर दिन मैंने क्या सीखा, वो छोटे फॉर्म ऑफ कंटेंट में, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में हम इंस्टाग्राम पे भी डालें, मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे. एंड मैं कोशिश करूँगी उसको यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में इस चैनल पे भी अपलोड करूँ, ताकि आपको भी समझ आए हाउ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर्क और वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है. इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट. Just do let us know if you are interested in our mini vlog series. And अगर आप सभी actually interest दिखाते हैं, we will definitely put up the vlogs here also. So thank you so very much, and apologies for the absence from the past few months. We are trying our best to keep this channel alive. हम वीडियोस पोस्ट करते रहे, ये हमारा दिल से कोशिश रहेगा. ऑलराइट, एंड टिल देन जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. नमस्ते.